Phone maker Apple has elevated Indian origin engineer Kevan Parikh as its next chief financial officer. Parikh has been working at Apple for the last 11 years and is set to take over from January next year. केवान पारिक जो है इनका ताल्लुक भारत से है और तकरीबन 11 साल से ये इंजीनियर है और 11 साल से ये एप्पल कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। अब एप्पल ने सीएफओ जो हायर किया है, अपॉइंटेड किया है, वो भी इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखता है। आखिर क्या रीजंस हैं इंटरनेशनल लेवल पर इंडियंस को हायर किया जा रहा है जबकि हम पाकिस्तानियों को बहुत कम देख रहे हैं? मतलब इस तरह पाकिस्तानी क्यों नहीं बड़े बड़े पोस्ट पे नजर आ रहे? क्योंकि अभी उन्होंने सीएफओ के जो कि एक सिलेक्शन की है, इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखते हैं और इंडिया के रहने वाले हैं, इंडिया से स्टडी की है, उन्हें सीएफओ बना दिया गया। इस पर क्या कहेंगे आप? तो ये जैसे कहते हैं ना कि विन विन सिचुएशन है इंडिया के लिए, तो ये एक बड़ी खुशाइन बात भी है उनके लिए, हमारे लिए तो बड़ी जो है ना वो अनफॉर्चुनेट चीज़ कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो टेक कंपनीज रूल कर रही हैं उन सब पे इंडिया के सीईओज लगे हुए हैं। हाल ही में आप जाइए, आप देखिएगा कि वहां पे बड़ी तादाद जो सिर्फ हाई डेजिग्नेशंस पे तो हैं ही हैं, लेकिन बड़ी तादाद वर्कर्स की भी जो है आपको पता चलता है कि इनका ताल्लुक भारत से है। पाकिस्तान के जो लोग हैं आपको बहुत कम दूर दूर नजर आएंगे और हाई डेजिग्नेशंस पर तो बहुत ही कम। पाकिस्तान का नाम कहाँ आता है? करप्टेड है, यहाँ पे चोरियाँ ज़्यादा होती हैं, कत्ल ज़्यादा होते हैं, लोग इस तरह की, ये तो वो फलाना टीम, इस तरह की चीज़ों में पाकिस्तान हमारा ऊपर चला गया। इंडिया को आप देख लें कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये एक बार फिर जो है भारत ने कहना चाहिए कि अपनी कामयाबी के झंडे जो है वो जगह जगह लगा दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, एप्पल ने अपने मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव करते हुए भारतीय मूल के केविन पारेख को कंपनी का नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया। वो लुका मिस्त्री की जगह लेंगे। लुका मिस्त्री को कंपनी नई भूमिका में भेजने जा रही है। फिलहाल केविन पारेख एप्पल के वाइस प्रेसिडेंट है। वो 1 जनवरी 2025 से सीएफओ का पद संभालेंगे। एप्पल मैनेजमेंट में ये एक हफ्ते में दूसरा बड़ा बदलाव है। केविन पारेख एप्पल में 11 साल से काम कर रहे हैं। उन्होंने कंपनी की वित्तीय रणनीति और ऑपरेशन में बड़ा योगदान दिया है। 52 साल के केविन पारेख तेजी से कंपनी की फाइनेंशियल टीम का अहम हिस्सा बनते गए हैं। उन्होंने मिशिगन यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। इसके बाद उन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी से एमबीए किया। अभी भी वो फाइनेंशियल प्लानिंग और एनालिसिस संभालते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो सीधा टिम कुक को रिपोर्ट करते हैं और उनकी टीम का अहम हिस्सा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार केविन पारेख ने लुका मिस्त्री की मार्गदर्शन में काम किया है। लुका मिस्त्री पिछले कई महीनों से उन्हें सीएफओ के रोल के लिए तैयार कर रहे थे। इससे पहले केविन पारेख सेल्स, रिटेल और मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी संभाल चुके हैं, इसलिए उन्हें एप्पल के कारोबारों की अच्छी समझ है। इससे पहले उन्होंने थॉमसन राइटर्स और जनरल मोटर्स जैसी बड़ी कंपनियों के काम किया है। राइटर्स में वो 4 साल तक वाइस प्रेसिडेंट रहे थे। जनरल मोटर्स में भी उन्होंने बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टर के पद पर काम किया था। टिम कुक ने कहा कि उन्हें नए सीएफओ केविन पारेख पर पूरा भरोसा है। वो लंबे समय से एप्पल की कई टीम का हिस्सा रहे हैं। लुका मिस्त्री ने कहा कि मैं अपनी नई जिम्मेदारियों के बारे में उत्साहित हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि केविन पारेख के नेतृत्व में कंपनी की वित्तीय स्थिति और मजबूत होती जाएगी। वो एप्पल से प्रेम करते हैं। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जिनको लगाया गया है और 1 जनवरी 2025 से अपनी ड्यूटी पे जाएंगे और इनका नाम है जी केवान पारेख जो है इनका ताल्लुक भारत से है और तकरीबन 11 साल से ये इंजीनियर है और 11 साल से ये एप्पल कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। अब जी 1 जनवरी 2025 से इनको चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है उसकी पोस्ट के ऊपर इनको जो है प्रमोशन दी गई है और साथ ही साथ ये फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज को भी देखेंगे, साथ कंपनी के जो ऑपरेशंस चल रहे होते हैं उसको भी देखेंगे और ऑब्वियसली कंपनी को आगे लेके जाने में इनका बहुत रोल होगा। और इसीलिए मैं आप लोगों को खासतौर पे पाकिस्तानी जो है उनको दिखा रही हूँ कि देखें, ये एक बार फिर जो है भारत ने कहना चाहिए कि अपनी कामयाबी के झंडे जो है वो जगह जगह लगा दिए हैं और कहा यही जा रहा है कि जी जैसे कि आप लोगों ने देखा चाहे IMF हो या दूसरी कई ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी, जैसे तो IMF भी इंडियंस है
और दूसरी कई मल्टीनेशनल कंपनीज, चाहे वो यूट्यूब हो या जिसका नाम लीजिए, वहां पर हमें भारत के लोग दिखाई देते हैं, और वो भी बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर, यानी सीईओज लगे हुए हैं। और इस बारे में कई बार हमारे जो भारत के दोस्त हैं वो भी वीडियोस कर चुके हैं, हमने न्यूज़पेपर्स में भी देखा है और ये खबर भी पढ़ी है। और जाहिर है इसमें इनका एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है। भारत एक बहुत तरह से, भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। और अगर ये भारतीय चाहे भारत में ना भी रहे हो, बहुत से लोग ऐसे हैं जो भारतीय तो हैं मगर वो कभी भारत में रहे नहीं, लेकिन बहरहाल क्योंकि उनके पेरेंट्स इंडियन है, वो खुद इंडियन है, तो वो भारतीय ही कहलाएंगे, चाहे उन्होंने कहीं से भी एजुकेशन ली हो। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि जो इंडियंस हैं जो कि यानी कि भारत में नहीं रहते, ओवरसीज इंडियंस हैं, यानी कि किसी भी दूसरे कंट्री में रहते हैं और मगर भारत के शहरी हैं, उन्होंने भी खास वो इम्पोर्टेंस देते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के ऊपर। और यही वजह है कि हमने देखा कि हर जगह पर जो है वो भारत के लोग जो हैं वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के सिटीजन आगे बढ़ते दिखाई नहीं दे रहे, या ये कह लीजिए कि इतने खास प्रोमिनेंट तरीके से आगे बढ़ते दिखाई नहीं दे रहे जो कि होना चाहिए। उसका एक रीजन ये भी है कि पाकिस्तान में शायद एजुकेशन सिस्टम जो है वो अभी तक इस काबिल नहीं है कि जिससे कि कोई मल्टीनेशनल कंपनीज जो है बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों से खुश हो रही हो या उनको लेना पसंद करती हो। पाकिस्तानी खुद भी जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको हमने देखा कि वो कोई खास एजुकेशन की तरफ नहीं जाते। जो ज्यादातर लोग रह रहे हैं या तो वो यहीं से अगर कुछ थोड़ी बहुत उन्होंने अपनी एजुकेशन अच्छी कर ली है तो वहां पे कुछ कंपनीज में लग गए, लेकिन उस पोस्ट के ऊपर नहीं जा सके, वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां तक भारत के लोग पहुंच रहे हैं। ज्यादातर पाकिस्तान के लोगों को ये देखा गया, चाहे वो दुबई हो, अमेरिका हो, कनाडा हो या किसी यूरोपियन कंट्री में हो या गल्फ कंट्रीज में हो, ज्यादातर वो टैक्सी या फिर टैक्सी चला रहे हैं या फिर इसी तरह रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं और कुछ इसी किस्म के काम कर रहे हैं। बहुत से लोग तो खैर भीख मांगते हुए भी पकड़े गए, ये भी आप लोग सभी जानते हैं। लेकिन भारत के लोग जो हैं वो एजुकेशन में काफी तेज हैं, एजुकेशन लेने में उनको काफी शौक है एजुकेशन का। शायद उसकी एक रीजन ये भी है, पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, मेजॉरिटी, सबकी बात नहीं करी, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो एजुकेशन सीखना भी नहीं चाहते और ना ही अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं। बहुत कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो टेक कंपनीज रूल कर रही हैं उन सब पे इंडिया के सीईओज लगे हुए हैं। सिर्फ ट्विटर की बात नहीं है, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भी इंडियन हैं। इसके अलावा विमियो की सीईओ अंजलि सूद भी इंडियन ही हैं। फिर आप चलिए आगे, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ मिस्टर सत्या भी इंडियन हैं। IBM के अरविंद कृष्णन भी इंडिया से हैं। एडोब के मिस्टर नारायण सीईओ इंडिया के हैं। और इसके अलावा VMware मिस्टर राघु वो भी इंडिया के हैं। विमियो को आप मैंने बता दिया अंजलि सूद है। और इसके अलावा गूगल क्लाउड, फिर ये के पालो आल्टो नेटवर्क्स, नेट ऐप और सिलिकॉन वैली। आप सिलिकॉन वैली में आप जाइए, आप देखिएगा कि वहां पे बड़ी तादाद जो सिर्फ हाई डेजिग्नेशंस पे तो हैं ही हैं, लेकिन बड़ी तादाद वर्कर्स की भी जो है आपको पता चलता है कि इनका ताल्लुक भारत से है। पाकिस्तान के जो लोग हैं आपको बहुत कम दूर दूर नजर आएंगे और हाई डेजिग्नेशंस पर तो बहुत ही कम। मैंने आपको एक बात कही थी कि जो नेशन जिस चीज़ पर इन्वेस्ट करती है उसका फ्रूट उसको आगे चलकर ज़रूर मिलता है, उसी चीज़ का। हमने इन्वेस्टमेंट जो की वो हमने की मदरसों में, हमने इन्वेस्टमेंट की है जिहाद में सोच पैदा करने के लिए, हमने इन्वेस्ट किया फंडामेंटलिज्म में, बुनियाद परस्त जो लोग हैं उनका जहन साजी करने में, और यही कुछ हम पढ़ाते रहे और इसी में जो है हमने इन्वेस्ट किया। हमने इन्वेस्ट टेक्नोलॉजी में नहीं किया, हमने स्पेस के कामों में कोई प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट नहीं किया, हमने एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं किया। एजुकेशन बजट उठा के देख लीजिए तब से लेकर अब तक ज़रा कि एजुकेशन बजट हमारा क्या रहा है आज तक, और हमने कितनी प्रेफरेंस दी है अपने मुल्क में तालीम को, एजुकेशन को। तो हमने जिस चीज पर इन्वेस्ट किया है वो आपके सामने है और उन्होंने जिस चीज पे इन्वेस्ट किया है वो भी आपके सामने है। इस वक्त पूरी दुनिया पर टेक कंपनीज पर जो है वो उनका राज है। भारत इस वक्त रूल कर रहा है और हम जो हैं, हमारे एसेट्स क्या हैं वो भी आपके सामने देख लीजिए। एक तस्वीर चल रही है कि पाकिस्तान, जो हमारे एसेट्स हैं वो ये हैं, हमने ये एसेट्स बनाए अपने, और जो उनके एसेट्स हैं वो ये हैं। तो दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए, हम कंपैरिजन कर लीजिए आप। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।